जब पूरी दुनिया यह मान चुकी थी कि ईरान अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। हर तरफ एक ही बात चल रही थी। टीवी चैनल कह रहे थे कि ईरान की हालत खराब है, विदेशी अखबार लिख रहे थे कि ईरान की अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, बड़े बड़े एक्सपर्ट दावा कर रहे थे कि अब बस कुछ ही समय बाकी है और ईरान अपने आप घुटनों पर आ जाएगा। लोगों को लग रहा था कि ईरान बिल्कुल अकेला पड़ चुका है, कोई साथ देने वाला नहीं है, हर तरफ से घेराबंदी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब किसी देश को सबसे ज्यादा कमजोर समझ लिया जाता है, तभी वहां से सबसे बड़ा उलटफेर शुरू होता है। असल कहानी उस समय शुरू होती है जब अचानक एक खबर आती है जिसने दुनिया की बड़ी ताकतों को सोचने पर मजबूर कर दिया। खबर थी कि ईरान की तरफ सैकड़ों ट्रक बढ़ रहे हैं, एक नहीं, 10 नहीं, बल्कि दूर तक फैला हुआ लंबा काफिला। सड़क पर एक के पीछे एक ट्रक लगातार आगे बढ़ते हुए, धूल उड़ती हुई, इंजन की आवाज और बिना रुके आगे बढ़ता हुआ यह काफिला किसी को भी चौंका सकता था। ये कोई आम ट्रक नहीं थे, हर ट्रक में सील्ड कंटेनर थे, यानी ऐसे बंद डिब्बे जिन्हें रास्ते में कोई खोल नहीं सकता, ना कोई झांक सकता था, ना कोई अंदाजा लगा सकता था कि अंदर क्या है। हर ट्रक तय समय पर, तय रफ्तार से और तय रास्ते से आगे बढ़ रहा था। यह सब अचानक नहीं हुआ था, इसके पीछे पूरी प्लानिंग थी। जैसे ही अमेरिकी सैटेलाइट्स ने इस मूवमेंट को देखा, अमेरिका में हड़कंप मच गया। पेंटागन में अफसरों की नींद उड़ गई। स्क्रीन पर लगातार तस्वीरें आ रही थीं। खुफिया एजेंसियों के फोन बजने लगे। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। अमेरिका सब कुछ देख पा रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि अगला कदम क्या उठाया जाए, क्योंकि जो हो रहा था वह अमेरिका की बनाई हुई किसी भी स्कीम में फिट नहीं बैठ रहा था। फिर जो जानकारी सामने आई, उसने पूरे वॉशिंगटन को और ज्यादा परेशान कर दिया। यह काफिला किसी यूरोपीय देश से नहीं आ रहा था, यह किसी अरब देश की मदद भी नहीं थी, यह काफिला भारत से आ रहा था। अब यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। भारत, वही भारत जिसे दुनिया अब तक एक शांत, संतुलन बनाने वाला और ज्यादा बोलने से बचने वाला देश मानती थी। ऐसा देश जो किसी से खुलकर टकराव नहीं करता। लेकिन इस बार भारत ने बिना शोर मचाए, बिना बयान दिए, चुपचाप ऐसा कदम उठा लिया जिसने अमेरिका की सारी प्लानिंग को हिला कर रख दिया। अब सवाल उठने लगे, हर तरफ सिर्फ सवाल ही सवाल थे। आखिर भारत ऐसा क्यों कर रहा है? क्या भारत को डर नहीं कि सामने अमेरिका जैसी सुपर पावर है? क्या भारत अपनी उभरती हुई अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अमेरिका जो पूरी दुनिया में प्रतिबंध लगवाने का दावा करता है, वह इन ट्रकों को रोक क्यों नहीं पा रहा? इन सवालों का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी कोई आज की बात नहीं है, यह कहानी कई दशकों पुरानी है। अमेरिका खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर देश मानता है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके इशारों पर चले। कौन सा देश व्यापार करेगा, कौन सा देश तेल बेचेगा और कौन सा देश भूखा रहेगा, यह सब तय करने का हक अमेरिका अपने पास मानता है। दूसरी तरफ ईरान है। ईरान वह देश है जिसने बार बार दबाव झेला, धमकियां सुनी, लेकिन झुकने से हमेशा इनकार किया। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि अमेरिका को वे देश पसंद नहीं आते जो उसकी बात मानने से मना कर दें। अमेरिका ने ईरान पर सीधे हमला नहीं किया, उसने टैंक नहीं भेजे, फाइटर जेट्स नहीं उड़ाए, उसने इससे कहीं ज्यादा खतरनाक तरीका अपनाया। आर्थिक प्रतिबंध, मतलब ईरान को धीरे धीरे दुनिया से काट देना। तेल बेचने पर रोक लगा दी गई। बैंकिंग सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से बाहर कर दिया गया। ईरान के पैसे फंस गए, बाहर से सामान मंगाना मुश्किल हो गया। दवाइयां, मशीनें, जरूरी सामान, सब पर असर पड़ने लगा। इसका सबसे ज्यादा असर आम जनता पर पड़ा। रोजमर्रा की चीजें महंगी होने लगी, दवाइयां मिलना मुश्किल हो गया, पेट्रोल, खाना, इलाज, हर चीज बोझ बनती चली गई। यह युद्ध सीमा पर नहीं, लोगों के घरों के अंदर लड़ा जा रहा था। अमेरिका चाहता था कि लोग परेशान होकर अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं। जब जनता सड़कों पर उतरे, दंगे हों, अराजकता फैले, तब सरकार कमजोर हो जाएगी, और जब देश अंदर से टूट जाएगा, तब उसे कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। यही अमेरिका का पुराना तरीका रहा है। दुनिया के कई एक्सपर्ट को लगने लगा था कि इस बार अमेरिका कामयाब हो जाएगा। सब मान बैठे थे कि ईरान अब ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सोची थी, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि दुनिया अब बदल चुकी है। यहीं से भारत की असली एंट्री होती है। भारत अब वही देश नहीं रहा जो हर वक्त दूसरों की तरफ देखकर फैसला करता था। भारत ने धीरे धीरे यह समझ लिया था कि अगर उसे मजबूत बनना है तो अपने फैसले खुद लेने होंगे। भारत ने न कोई बड़ा ऐलान किया, न प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न किसी को चेतावनी दी। उसने बस काम किया। चुपचाप तैयारी की गई, रास्ते चुने गए, लॉजिस्टिक प्लान बना और फिर ट्रकों का काफिला आगे बढ़ा दिया गया। ये ट्रक सिर्फ सामान लेकर नहीं जा रहे थे, ये ट्रक एक संदेश लेकर जा रहे थे। ये संदेश था कि भारत अब सिर्फ तमाशा देखने वाला देश नहीं रहा। अमेरिका के लिए यही सबसे बड़ी परेशानी थी, क्योंकि भारत कोई छोटा देश नहीं है। भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, पूरी दुनिया के लिए बड़ा बाजार है। भारत पर सीधा दबाव डालना अमेरिका के लिए भी नुकसान का सौदा हो सकता था। दोस्तों, अमेरिका की असली ताकत उसकी फौज से ज्यादा उसका डॉलर है। इसी डॉलर के दम पर वह दुनिया को दबाव में रखता है।
लेकिन जब भारत ने डॉलर को नजरअंदाज किया, यही वजह थी कि अमेरिका सब कुछ देख रहा था लेकिन खुलकर कुछ कर नहीं पा रहा था। पेंटागन में मीटिंग्स चल रही थी, व्हाइट हाउस में रिपोर्ट्स बन रही थी, लेकिन कोई सीधा कदम नहीं उठाया जा रहा था। ईरान के लिए भारत के ये ट्रक सिर्फ मदद नहीं थे, ये भरोसे की सांस थे। यह एहसास था कि वह पूरी तरह अकेला नहीं है, और दुनिया के लिए यह एक साफ संकेत था कि अब खेल बदल रहा है। असल में यह कहानी सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं है, यह कहानी उस बदलती दुनिया की है जहां पुराने दबाव अब हर बार काम नहीं करते, जहां नए देश अपनी शर्तों पर फैसले लेने लगे हैं। और यहीं से इस कहानी का असली मोड़ शुरू होता है, क्योंकि आगे जो हुआ उसने अमेरिका की रणनीति को और ज्यादा हिला दिया। दोस्तों, ईरान को अगर सिर्फ एक देश समझ लिया जाए तो हम उसकी असली कहानी समझ ही नहीं पाएंगे। ईरान सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ईरान वहाँ रहने वाले उन करोड़ों लोगों की जिंदगी है जो हर सुबह उठते थे तो उम्मीद के साथ थे, लेकिन रात को सोते थे डर के साथ। हालात ऐसे बन चुके थे कि लोग जी रहे थे मगर जिंदगी जैसी कोई चीज बाकी नहीं रह गई थी। ईरान के शहरों में बाजार तो खुलते थे लेकिन दुकानों में सामान नहीं होता था। लोगों के हाथ में पैसे होते थे लेकिन खरीदने के लिए कुछ नहीं। कई जगहों पर हालत यह थी कि पूरा दिन लाइन में लगने के बाद भी घर राशन लेकर लौटना नसीब नहीं होता था। माँ बाप बच्चों की आंखों में देखकर शर्मिंदा हो जाते थे क्योंकि चाहकर भी उन्हें दवा या दूध नहीं दिला पा रहे थे। अस्पतालों की हालत और भी दर्दनाक थी। इमारतें खड़ी थीं, डॉक्टर मौजूद थे लेकिन इलाज करने के लिए जरूरी दवाएं नहीं थीं, मशीनें खराब पड़ी थीं। कई जगह तो अस्पताल सिर्फ नाम के रह गए थे, जहां उम्मीद लेकर आने वाले लोग खामोशी में लौट जाते थे। यह सब किसी कुदरती आफत की वजह से नहीं हुआ था, न कोई तूफान आया था, न कोई भूकंप। यह तबाही इंसान के बनाए सिस्टम की देन थी। दुनिया जानती है कि ईरान के पास तेल की कोई कमी नहीं है, वह उन देशों में शामिल है जिनके पास बेशुमार प्राकृतिक संसाधन है। फिर भी वहाँ का आम आदमी इलाज के लिए तड़प रहा था। यह सवाल खुद से पूछने वाला था कि आखिर गलती कहाँ हुई। जवाब साफ था, गलती वहाँ थी जहाँ ताकत को इंसानियत से ऊपर रख दिया गया। अमेरिका ने यह मान लिया था कि अगर किसी देश को झुकाना है तो उस पर गोलियां चलाने की जरूरत नहीं, बस उसकी सांसें धीरे धीरे बंद कर दो, व्यापार रोक दो, पैसे का रास्ता बंद कर दो और उसे दुनिया से अलग थलग कर दो। ईरान के साथ भी यही किया गया। सजा सरकार को नहीं, जनता को दी गई। लेकिन दोस्तों, भारत का इतिहास ऐसा नहीं रहा। भारत ने कभी यह नहीं देखा कि सामने कौन खड़ा है, उसने हमेशा यह देखा कि सही क्या है। जब भारत खुद मुश्किल दौर से गुजर रहा था, जब उस पर दबाव बनाया जा रहा था, तब ईरान उन गिने चुने देशों में था जिसने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। भारत यह बात भूलने वाला देश नहीं है। वक्त बदला, हालात बदले और अब बारी ईरान की थी। तब भारत ने यह फैसला किया कि दोस्ती सिर्फ शब्दों में नहीं निभाई जाती, दोस्ती काम से निभाई जाती है। और यहीं से एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने दुनिया की बड़ी ताकतों को सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत ने यह साफ कर दिया कि उसकी विदेश नीति किसी और की मेज पर बैठकर तय नहीं होगी। भारत ये नहीं पूछेगा कि कौन नाराज होगा, भारत यह देखेगा कि इंसानियत किस तरफ है। यही सोच उस मिशन की नींव बनी जिसकी भनक दुनिया को तब लगी जब बहुत देर हो चुकी थी। न कोई प्रेस बयान, न कोई टीवी डिबेट, न कोई शोर, बस ट्रकों का एक लंबा सिलसिला जो धीरे धीरे ईरान की तरफ बढ़ने लगा। एक के बाद एक कंटेनर, बिना रुके, बिना किसी हंगामे के। यह कोई दिखावे का काम नहीं था, यह काम करने का भारतीय तरीका था। अब सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका इतना ताकतवर है तो उसने इसे रोका क्यों नहीं? उसने रास्ते में दखल क्यों नहीं दिया? उसने अपने नियम क्यों नहीं थोपे? इसका जवाब एक जगह छिपा है और वह जगह है चाबहार। चाबहार कोई साधारण बंदरगाह नहीं है, यह भारत की दूरदर्शिता की पहचान है। यह वह रास्ता है जिसने भारत को सीधे मध्य एशिया और आगे की दुनिया से जोड़ दिया। अमेरिका को लगता था कि उसने ईरान के चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी है, लेकिन चाबहार उस दीवार में बना दरवाजा बन गया। अमेरिका की सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि उसे खुद अपने काम के लिए इसी रास्ते की जरूरत थी। अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए उसे सप्लाई भेजनी पड़ती थी और वह सप्लाई इसी इलाके से होकर जाती थी। अगर अमेरिका चाबहार को पूरी तरह बंद करता तो वह खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता। भारत ने इसी सच्चाई को समझा और नियमों के अंदर रहते हुए अपनी जगह बना ली। कागजों में सब कुछ वैध था, इसलिए अमेरिका के पास देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उसके सिस्टम सब कुछ देख रहे थे लेकिन हाथ बंधे हुए थे। लेकिन दोस्तों, भारत की चाल यहीं खत्म नहीं